दोनों मुल्क एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया आइसोलेटेड है, उसको भी सिक्योरिटी चाहिए, तो वो इनके पास आ गए। इंडिया अमेरिका की वजह से परेशान है, उसने मोदी साहब का दरवाज़ा खटखटा दिया, ट्रम्प पुतिन साहब का दरवाज़ा खटखटा दिया। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई कर रहा है और कह रहा है कि जनाब हम तो ये जनाब बहुत देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। सो ये जो बेसिकली कहा जा रहा है कि जी अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने बुलिंग की है और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, यूएस की जो डिफेंस में कॉपरेशन, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज या बहुत कुछ जो इंडिया के साथ था वो, और ये जो नारा लगता था द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ग्रो करेंगे, ये करेंगे, तो वो ट्रम्प साहब ने आके सारे जो चेस बोर्ड है वो ख़राब कर दिया। ठीक है जी, इंडियन समझते थे कि ये हमारी पार्टनरशिप को वैल्यू देते हैं, अमेरिकन कहते हैं कि तुम हमारी पार्टनरशिप को अब्यूज़ कर रहे हो, इंडियंस को कहते हैं। सो लिहाजा उन्होंने कहा ये लो 50% टैरिफ, बिकॉज के तुम रशिया से तेल खरीदते हो। तो ये चीज़ जो है वो है। फिर बीच में पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई। तो द पॉइंट इज कि रशियन प्रेसिडेंट जो आए हैं उनको कोई बुलाता नहीं है, इनको आजकल मसला बना हुआ है। हाँ फैक्ट है ना, रशिया को कौन बुलाता है ना, वो हर जगह जाते हैं, उनके खिलाफ वारंट निकले हुए हैं, वो अपने ब्रिक्स के इजलास में नहीं जा सकते, G20 के इजलास में नहीं जा सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैडम ये एक इम्पॉर्टेंट विजिट है, लेकिन ये एक अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं दोनों, इंडिया भी और रशिया भी। और इंडिया ने बस ट्रम्प साहब को पैगाम दे दिया कि पाइन हमारे पास बड़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन इन रियलिटी उनको भी पता है कि कितनी को ऑप्शंस हैं और क्या है। लेकिन सर ट्रम्प साहब तो बीच बीच में दोबारा भारत का नाम भी लेते हैं, वो पीएम मोदी को अपना दोस्त भी बता रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज, आपको नहीं लगता कि फिर दोबारा बातचीत में आ जाएंगी, फिर दोबारा पहले जैसे टर्म्स हो सकते हैं? इसलिए कि कंट्रीज के बीच में तो ये सब कुछ चला करता है, कोई पक्की बात तो नहीं है कि उन्होंने एकदम उनका हाथ छोड़ दिया और हमारा थाम लिया है। ये गलतफहमी जो हमने पाल रखी है सर, ये हमें कितना कोई नुकसान दे सकती है? देखिए ये हमें कोई गलतफहमी नहीं है, ये इंडिया ने वो समझते थे कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो परेशान हुए हैं, हमारा इसमें क्या लेना देना। हमने तो नहीं किसी को कहा कि जी इंडिया के साथ जो है ना वो ताल्लुकात खराब करो, हमें तो नहीं, वो तो इंडिया को मसला था। इंडिया कहता था हमारा तो बहुत बड़ा, हमारा दोस्त शहर का बहुत बड़ा डॉन है। ये इंडियंस कहते थे ना कि शहर, बोलते ना शहर में हमारा डॉन है, हमारा दोस्त बड़ा अमीर है शहर का, हम गांव के रहने वाले, वो पूरी दुनिया का हम पार्टनर हैं, ये है वो है। तो वो मैडम आज दोबारा हो जाए इंडिया रशिया अमेरिका, हमारा उससे क्या लेना देना, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हमारी अपनी पोजीशन है। सो हमें इससे नहीं है। द क्वेश्चन इज कि इंडियंस ने they're really unhappy with the Americans, and the Americans are unhappy because India जो है वो they believe is selfish। और हमें इसके साथ अभी आप देखें ना पुतिन साहब के आने से पहले जो EU एम्बेसडर्स हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा पायन है की कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किस तरह। तो मैं इसको जो चीज़ को देखता हूँ वो दैट इज़ लाइक दिस, कि ये चीज़ जो है हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वो ताल्लुकात बेहतर कर लें तो दैट्स फाइन, हमें इससे वो हमें उससे कोई वो मसला नहीं। तो सर हमारी जो वाहवाह हो रही है वो तो इसीलिए हो रही है ना कि वो भारत को दिखा रहे हैं असल में डोनाल्ड ट्रंप के, देखो जी पाकिस्तान की वाहवाह जी, कभी 6 जहाज गिर गए, कभी 10 गिर गए, कभी 8 गिर गए कर रहे हैं, और जिस दिन उनकी दोबारा से भारत से बातचीत हो जाएगी तो पाकिस्तान को फिर कॉर्नर कर देंगे। अभी यकीनन वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना चिढ़ाने के लिए भारत को इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ी सी अकल से काम लेना चाहिए, और हम अगर बहुत ज्यादा अमेरिका के कैंप में गए तो उससे चाइना नाराज हो सकता है हमसे, जिसके साथ हमारी पहले से ही बहुत काफी पैसा हमने उसका यहाँ इन्वेस्ट करवा रखा है। हमने क्या करवाया, उन्होंने खुद किया है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट देखा है, तो इसमें कौन सी बात है। जब वो पैसा यहाँ पे लगा रहे थे उनको पता नहीं हम पाकिस्तान में लगा रहे हैं, जब वो पैसा बलूचिस्तान में लगा रहे थे उनको पता नहीं है कि बलूचिस्तान में वहाँ पे इंसर्जेंसी है, मसले मसाइल है। तो दे स्पेंड द मनी, दे ऑल दैट उन्होंने किया है, तो डेलिबरेटली किया है ना। तो एक तो ये चीज़ है।
और दूसरा ये है कि हमारे चाइनीज से कोई मसला ख़राब नहीं है, आप फिक्र ना करें, आप देखेंगे कि चाइना के साथ आप मैनेज कर लेंगे। वो दे डू अंडरस्टैंड आर इम्पोर्टेंस एंड वी डू अंडरस्टैंड उनकी इम्पोर्टेंट, एंड इट्स अ वेरी ओल्ड हिस्टोरिक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप। इट्स अ पार्टनरशिप जिसके हवाले से मतलब दे आर टॉकिंग फॉर सिंस लॉन्ग। मतलब लेकिन सर अभी तक तो चाइना को कोई फायदा हुआ नहीं है, ना ही उनका सीपीसी कंप्लीट हुआ है, ना वहां पे कहा जाता है कोई खास वहां से उनको कोई पैसा वापस मिल रहा है। तभी तक तो बस वो पैसा लगाए जा रहे हैं, उनका पैसा वापस उन्हें नहीं मिल रहा। और इसीलिए शी जिनपिंग जो है सुना है कुछ नाराज भी है पाकिस्तान से, कि वो कह रहे भाई हमें तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। आपको पता है चाइना ने $1 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा लगाया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर आप समझती हैं कि चाइना $23.5 अरब लगा के परेशान हो गया है, तो फिर चाइना जो है ना, फिर सलाम अलैकुम कर लो उन्होंने ना। मतलब दे स्पेंड $1 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड, $1 ट्रिलियन, 1,000 अरब। और हमारे भी उन्होंने अगर इतने को पैसे लगाए हैं जिसमें उनके बहुत ज्यादा उनको एडवांटेज हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इन सो मेनी वेज। तो आप समझती हैं कि ये कोई प्रॉब्लम या कोई वो नाराज है हमसे? ये चीज़ें होती हैं दुनिया में। आप पैसा लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड किया है, डेलिबरेटली वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। अब सड़कें बना के चाइनीज़ को क्या फ़ायदा होना था? कारोबार करना है तो वो होगा कारोबार उनके साथ, चीज़ें चलेंगी। सी पैक 2 फेज़ 2 की भी बातें चल रही हैं, शायद इतना स्लो है या नई चीज़ें चल रही उस तरह। तो ये बिल्कुल चीज़ है। सर। नहीं सर, फेज 2 की बात चल रही है, लेकिन खैर 1 तो हुआ नहीं और 2 की बात शुरू कर दी है। लेकिन खैर देखते हैं कि इसमें चाइना कहाँ तक जो है मजीद पैसा अपना यहाँ पे लगाने पे तैयार होता है। इसलिए कि अभी तक तो उन्हें कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ, उनके लोग ही मारे जा रहे हैं और उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं हो रहा। बलोचिस्तान के लोग भी नाराज नहीं है, गवादर में जो कुछ है वो भी उनके सामने है। लेकिन सर अगर हम बात करें फील्ड मार्शल साहब की, और आप जैसे कि जानते हैं, आपका मेरा शो भी हुआ था आपके चैनल के लिए, और हमने बात की थी कि उनको जो है एक आर्मी चीफ भी बना दिया गया है, फील्ड मार्शल भी बना दिया गया है। इसके अलावा भी कई ओहदे जो हैं उनके हवाले कर दिए गए। लेकिन सर कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी से मुंह मोड़ रहा है? क्या हम एक बार फिर ज़ियाउल हक और मुशर्रफ टाइप की डिक्टेटरशिप देखने जा रहे हैं, जिसमें अब सारे ओहदे लेने के बाद फिर वो सदर भी हो सकता है बनने के ऊपर चले जाएं? क्योंकि वो बातें भी चली थी कुछ दिन पहले। आपको लग रहा है पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी है इनका जो बोरिया बिस्तरा है वो लपेटा जा चुका है? देखिए आप भी ऐसी बातें करती हैं जिससे शायद मायूसी फैलती हो। पॉलिटिकल पार्टीज, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो नहीं है पार्लियामेंट में? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कंटेस्ट नहीं कर रही? एवरीबॉडी। क्या पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है केपी में? क्या उनके सेनेटर नहीं है मरकज में? उनके मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है मरकज में? सिंध जो है वो, उसमें पीपल्स पार्टी राज नहीं कर रही। पंजाब में वहां पे, उधर बलोच हैं, सारे अपनी जगह काम कर रहे हैं। आप कह रही हैं बिलिया बिस्तरा गोल हो गया है, तलाइयां वलेट लो, रजाइयां वलेट लो। आप जो जिस तरह बातें लेके जा रही हैं। सर मैं पूछ रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि हो गया है, मैं कह रही हूँ क्या होने जा रहा है? कि आपको लगता है कि अब ज्यादा दिन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं चलेंगी और कोई एक आदमी आके अपने आप को सदर बनाकर, और वो सारा सिस्टम जो है उस जनरल परवेज मुशर्रफ और ज़ियाउल हक वाला हम देखने जा रहे हैं? पाकिस्तान की मैं हमेशा तारीफ करती हूँ, पाकिस्तान मेरी कंट्री है, लेकिन मैं उन लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की इंसेट बजा के रखी है। पाकिस्तान में कोई खराबी नहीं है, पाकिस्तान चलाने वालों में प्रॉब्लम है। तो मुझे ये तो वो बताइए तो कि आप ये लोग टीटीपी को मुझे कब बात कंट्रोल बताएं, करेंगे? आप तो कब मुझे से बताइए। आप कब से आप ईंट से देखें, ये जिनको भी आप तनकीद कर रही हैं, आप तो शुरू दिन से ही इनको तनकीद कर रही हैं। कोई आपने अच्छा, कोई मेरी नेक काम किया आपने? और नहीं, ये कोई कोई कभी नेक काम सर मुझे ये आप जिस मुल्क में जंग जीती हो, आप उसकी भी तारीफ ना करें तो फिर हम आपको क्या कह सकते हैं? नहीं सर मुझे मतलब जिस मुल्क ने, मैं सुन ले पॉइंट, जिस मुल्क की एयरफोर्स ने, आर्मी ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने इतनी अच्छी जंग लड़ी हो, आप उसके ऊपर भी कीड़े निकाल रही हो, तो नहीं नहीं फिर सर, मैंने एयरफोर्स को कुछ नहीं कहा, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को कुछ नहीं कहा। बिल्कुल जो जंग लड़ी और जिसमें जो कुछ हुआ, जो अचीवमेंट पाकिस्तान को मिली, वो बिल्कुल पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से मिली, और सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से मिली। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना
कि ये लास्ट में आप मुझे ये बता दें कि ये टीटीपी और बीएलए इनसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे पाकिस्तान की आर्मी से? बिल्कुल कंट्रोल है। बताएं, टीटीपी ने कौन सी जगह पे कब्जा किया हुआ है? कोई एक इलाका ऐसा बताएं। सुन लें यार, सुन लें। दरअसल टॉकिंग विदाउट कीपिंग थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट इज समथिंग। बिल्कुल सर, ये आपको अपनी ये जरूर करेक्शन करनी चाहिए, आपको अपने अंदर ये करेक्शन डेफिनेटली करनी चाहिए। मैं करता हूँ। आपको पता है मैडम, हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और तालिबान क्या कहते हैं? कहते हैं ये 2600 किलोमीटर के बॉर्डर हमने अपनी साइड से कंट्रोल नहीं करना, ये आपने कंट्रोल करना है अपनी साइड से। तो द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान ये कैसे कर सकता है? इतना डिफिकल्ट बॉर्डर, आपके नेबरिंग कंट्री साथ ना दे रहे हो, जब इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स आपके मुल्क में एंटर हो, उनको स्पेस दी जाती है, उनको अंदर घुसाया जाता है। डॉक्टर साहब छोड़ दें, मतलब वो कहते हैं ना फिर सर क्या फ्यूचर है? सर फिर क्या फ्यूचर है? फिर बस ऐसे लड़ते रहेंगे? बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप इतना परेशान ना होया करें। आप रात को नींद की गोली खा के सोया करें जैसे आप पहले खा के सोती हैं, आराम से सुबह 12 सर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं उन लोगों में से हूँ जो रात को कोई नींद की गोली खा के नहीं सोते। मुझे खुद आराम से नींद आती है, क्योंकि सर ना तो मैंने कोई 2 नंबर मेडल ले रखा है, सॉरी, और आपको नहीं करी, आपको नहीं करी, आपको नहीं। अच्छा, और ना ही मैंने कोई ऐसी वैसी पोस्ट ले रखी है। मैं हक हलाल की कमाई से एक टाइम की रोटी खाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, और बिना किसी मेडिसिन के मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती। ठीक है, मैं वो नहीं कह रही। मेडल दें प्लीज। ये बेचारी, इनको मेडल फोबिया हो गया है कि या अल्लाह मुझे भी मेडल दे दो, मुझे भी मेडल दे दो। नहीं सर, ये आपकी जगह मैं होती ना सर, यू आर वेरी नाइस पर्सन, आप यकीन करें आप बहुत अच्छे इंसान है। अगर मैं आपकी जगह होती मैंने ये मेडल एक्सेप्ट ही नहीं करना था, मैंने कहना था ये मेडल अपने पास रखो। मैं कहता हूँ मुझे रियासत पाकिस्तान की खातर मैंने जो उस दिन देखें, आई डोंट नो कि किसने क्या उस वक्त किया, लेकिन मैंने भी अपना किरदार अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस पर फख्र है। मुझे बताएं, जब वो इंडिया पाकिस्तान की जंग थी तो क्या मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे मेरा किरदार था कि नहीं? मैं दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा किरदार था। और अगर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी स्टेट आपको ऑनर करती है तो इससे अप्रिशिएट होना चाहिए। वो पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, जलने वाले का मुंह काला। तो द पॉइंट ये है कि जो भी चल रहा है, मैं आपका नहीं कह रहा, आप मैं जला वाला नहीं करती सर, बिल्कुल, और ऐसे मेडल से तो बिल्कुल भी नहीं जलती। ऐसे कर लिए, मैं कह रहा हूँ जलने वाले का मतलब नहीं, वो तो मैं हंसते हुए ऐसे करना मेरी आदत है। इज बर्निंग, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं सर, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो जलने वाले का आप बोले मुंह काला, बिल्कुल जलने वाले का मुंह काला। और शुक्र की बात ये है कि मुझे ऐसे मेडल की कोई शौक नहीं है। अगर मैं तो उसको बड़े इंसल्ट समझती अपनी, अगर कोई मुझे बोला ये क्या हो गया, मुझे किस लिए मेडल दे रहे। लेकिन सर आपका क्या रुतबा है सर, आपको जरूरत ही नहीं थी। लेकिन चले कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चाहिए आपके दोस्त को मार्का हक का मेडल मिला है। सर ये छोड़े, दूसरा नाम बताएं सर, क्या नाम था इस वॉर का जो भारत के साथ लड़ी? नहीं सर, दूसरी वाली बताइए। तो कभी नहीं बताऊंगा। हर पाकिस्तानी को याद है, जो मुसलमान है, जो पाकिस्तानी है, उसको याद है। तो आप बताइए ना, हमारे बहुत से लोग ऐसे जो नॉन मुस्लिम है जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए बताइए क्या नाम था। देखें, ये आप याद करके आए ना, आप बताइए सर, मेडल तो आपको मिला है, मुझे थोड़ी मिला है। बताइए कौन सी वॉर में आपको ये मेडल मिला है? मुझे मार्का हक में मेडल नहीं, मार्का हक नहीं, दूसरा नाम बताइए। अच्छा, यानी कि आप जो कह रही हैं, मुझे सारी समझ है। मैं सर दूसरा नाम सर बताइए, वो नाम क्या था? अच्छा चलें, आज बता देता हूं आपको, क्योंकि आपका मसला ये है कि आप ज्यादातर आपने वो सारी इस्लामी तालीमात प्रॉपर नहीं हासिल की, तो आपको भूल जाता है। इसको बोलते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ये नाम रखा, जिसका उस जंग का नाम रखा, मार्के का नाम रखा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस।
एन आयरन वॉल, हमने जनाब सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए, टुकड़े करके रख दिए। सुनाए, आपको बुरा लगता है पर कोई बात नहीं, गुजारा करें, पाकिस्तान में रह रहे गुजारा करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। आज पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियो में जबरदस्त मनोरंजन देखने को मिला है, और जिस तरह से कमर चीमा और आरजू काजमी के बीच में बहस हो रही है वो आप सुन ही रहे हैं कि चीमा साहब को लगता है कि भाई रशिया और भारत इस वक्त इतने कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए दोनों साथ में आ रहे हैं। तो कमर चीमा साहब, तुम्हारे अंदर वो जिहादी दिमाग जितना है उतनी तुम सोच रखते होगे। भाई रशिया जो है वो भारत के साथ में आज से नहीं, बहुत पहले से है, और आज भी भारत और रशिया के बीच में रक्षा सौदे तय हो रहे हैं, तेल और ऊर्जा पर बात हो रही है, भविष्य की साझेदारियां बन रही हैं, बड़ी कूटनीतिक चालें चल रही हैं एक तरह से। और अब पाकिस्तान को यह लगता है कि भाई ये जो चल रहा है ना, इससे ट्रम्प नाराज होंगे। भाई कितना छोटा लेंस लेकर बैठे हो यार। हाँ, दिल्ली में पुतिन आते हैं, 4 साल बाद आए हैं, 2021 में लास्ट टाइम आए थे, उसके बाद अभी आए हैं। मोदी जी ने मीटिंग में योजनाएं, डीलें और रणनीतिक चीजों पर आगे बात की है, फोकस साफ किया है कि भाई हमारे जो टारगेट है वो काम है, विकास है और भविष्य चीजें हैं। तुम लोग तो बस वही भीख मंगों की तरह से चंद डॉलर की तलाश में रहते हो कि कोई भीख के नाम पर दे दे। ठीक है, लेकिन तुमको ये समझना चाहिए कि भाई भारत ना वैसा नहीं है जैसा तुम्हारा पाकिस्तान है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, थर्ड लार्जेस्ट एक इकोनॉमी बढ़ने की तरफ जा रहा है, और रशिया शुरू से ही एक भारत का मजबूत साझेदार रहा है। तो नए समझौते जो है वो भारत की शक्ति को और आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे हैं बल्कि। और आप लोग बस टीवी पर बैठकर इसी तरह से बातें करते रहिए। मोदी और पुतिन यहाँ पर बिलियंस डॉलर की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सोच के हिसाब से पाकिस्तान परेशान होगा। हाँ, परेशान हो रहे तो होने, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या ट्रम्प के डर से हम अपनी चीजें छोड़ दें? ऐसा सबको लगता है कि दबाव में आने के बाद ट्रम्प ने क्या करा, सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन क्या मोदी साहब झुके? क्या देश झुका? नहीं। तो मोदी साहब को पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने देश के लोगों के इंटरेस्ट में कैसे आगे काम करना है, आगे चीजों को लेकर जाना है। आपकी तरह नहीं है भाई, वो फला नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।